बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, यूनुस एम्ब्रे सीज़न 1 आप देखेंगे कि कीरा शेख की बेटी के साथ बैठी बातें कर रही है और उसे बताती है कि पूरा नालिहान कल की सज़ा के बारे में बात कर रहा है। इस पर शेख की बेटी कहती है कि क्या कह रहे हैं वो। कीरा कहती है कि उन्होंने कादी के फैसले को गलत कहा है। शेख की बेटी इस पर कहती है कि अखी बरादरी कोनिया में कादी अल-कदा के पास अपील करना चाहती है। इस पर कीरा कहती है कि हाँ, मैंने भी सुना है शेख बाबा ने मुनासिब फैसला किया, मगर कादी आफंदी ने मुखालफत की। वो कह रहे थे कि शेख बाबा ही इस मामले को हल कर सकते हैं। शेख की बेटी कहती है कि तुमने महफिल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा नहीं सुना था कीरा। कीरा कहती है कादी के लिए था वो किस्सा, मैं समझ गई थी, मगर क्या फ़ायदा, कल एक बेकसूर शख्स मारा जाएगा। शायद तुम्हें भी अपने शेख बाबा से बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ मैदान में कादी आफंदी हसन आगा और सिपाहियों के साथ जाते हुए कहता है कि जल्दी करो, हमें सूरज गुरूब होने से पहले पहुंचना है, और सब घोड़े दौड़ाते हुए तेज़ी से रवाना हो जाते हैं। एक तरफ शेख बैठे दिखाए जाते हैं, वहाँ इनकी बेटी आकर उन्हें अस्सलामुअलैकुम बाबा जान कहती है। इस पर शेख अपनी बेटी का माथा चूमते हैं और कहते हैं वालेकुम सलाम मेरी बेटी, और फिर शेख अपनी तस्वीर बनाने लगते हैं। इनको देखकर उनकी बेटी कहती है कि आप कुछ नहीं करेंगे बाबा, तमाम ओखी बरादरी कादी का फैसला तब्दील करवाना चाहती है। ओखी साहिबान सर झुकाए चल रहे हैं, आप देख नहीं रहे। इस पर शेख कहते हैं कि हम कौन हैं जो कादी का फैसला तब्दील करवाएं मेरी बेटी, हमसे ऐसी तवक्को रखना हमारे और लोगों के लिए मुनासिब है क्या। ना ही कादी के चाहने से वो मर सकता है और ना ताबतुक के चाहने से वो जिंदा रह सकता है। ज़िंदगी और मौत देने वाला तो बस अल्लाह है। बेटी कहती है आप ठीक कहते हैं बाबा, मगर कादी आफंदी हर जगह कह रहे हैं कि मेरा हुक्म चलता है, इस पर सच कहते हैं। इस पर शेख कहते हैं कि इंसान की अना इसे मुश्किल में डालती है। मैंने ये कहा, मैंने वो किया, कहने वाले सुकून से महरूम रह जाते हैं, ख्वाह वो काजी हो या काजी का खादिम। इंसान का मकाम जो भी हो, इसे गरूर नहीं करना चाहिए। गरूर करने वालों का अंजाम बहुत बुरा होता है, जैसे कि सनान शेख का हुआ था। उनकी गर्दन में खंजीर लटके होते थे और इनके बोझ से इनकी गर्दन झुकी होती थी। ये था अना का अंजाम और ये होता है गरूर का नतीजा। तभी हम हर एक को खुद दुमाई से रोकते हैं और हमेशा आखिरत की फिक्र करने की ताकीद करते हैं मेरी बेटी। बेटी कहती है ये कैसी किस्मत है, इसे मालूम होने के बावजूद सज़ा हो जाएगी। शेख कहते हैं मक्खियाँ नहीं है ये, शहद के छत्ते में मरना, हमारा यकीन नहीं है। बेटी कहती है अगर कादी अपील करने दें तो सब बदल सकता है, यूं तो हर मौत ही बुरी और कबल वक्त होती है, मगर। इस पर शेख कहते हैं कि तुम्हें किसने कहा है कि मौत बरी और कबल वक्त होती है बेटी, मौत इख्तिताम नहीं, मौत एक रास्ता है। दूसरी तरफ कादी आफंदी जंगल में दीवाने को देखकर हसन आगा से पूछता है कि ये कौन है। हसन आगा कहते हैं वो आयनाल है आफंदी। कादी आफंदी पूछता है कि वो यहाँ पहाड़ियों में क्या कर रहा है। हसन आगा कहता है कि ये पहाड़ियाँ हर किसी से बढ़कर आयनल की हैं आफंदी। इस पर आफंदी कहता है क्या नालेहान से ये यहाँ तक पैदल चलकर आया है। हसन आगा मुस्कुराता है और कहता है कि दरवेश पैदल ही चलते हैं आफंदी। आफंदी कहता है कि क्या हर पागल को तुम दरवेश कहते हो हसन आगा। हसन आगा कहता है अस्तगफिरुल्लाह कादी आफंदी, आयनाल को हर शख्स जानता है, इसकी गायब दिमागी पर ना जाएं, ये गाजी है। आफंदी पूछता है ये पागल आदमी गाजी है। हसन आगा कहता है अक्सर यही कहा जाता है, सरी सल्तोक हजरत का सिपाही था ये, काफ़ी वक्त पहले कायसरी के महासरे में इसने 1000 मंगोलों को अकेले मुकाबला किया था। आफंदी कहता है कि पता नहीं ये इस गायब दिमागी के साथ किसके साथ लड़ा होगा, मगर हमने अपना काफ़ी वक्त इस पर ज़ाया कर दिया, चलो अब चलें। और वो लोग अपने घोड़े तेज़ी से दौड़ाते हैं और फिर एक जगह बैठते हैं और फिर एक सराय पर पहुंचते हैं जहां पर आफंदी पहले भी ठहरे थे। वहां पर एक शख्स सोने के सिक्के गिनते नज़र आता है और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां सराय में खाना खाते हुए इसके सामने एक शख्स आकर बैठा था और यही मुलाजिम था जिसने सोने का एक सिक्का लिया था। आफंदी सराय में आगे आता है, वो शख्स घबरा कर सोने के सिक्के बंद कर कर एक जगह रखता है। आफंदी उसे सलाम करते हैं और वो झिझकते हुए अंदाज में वालेकुम सलाम का जवाब देता है और कहता है कि बड़े शर्फ की बात है, आइए तशरीफ़ लाइए आफंदी हमारे फ़कीर खाने पर। शिकारियों ने हिरन का शिकार किया, आपके शायाना शान है। इस पर आफंदी कहता है शुक्रिया, हम बस चंद सवाल पूछकर रवाना हो जाएंगे। इस पर वो शख्स कहता है
जैसे आपको मुनासिब लगे हुक्म कीजिए। आफंदी पूछता है तुम्हें याद होगा मैं यहाँ ठहरा था? सराय का मुलाजिम कहता है बिल्कुल याद है। आफंदी कहता है तो तुम्हें मुझे लूटने वाला चोर भी याद होगा। इस पर सराय के मुलाजिम को उस दिन की तमाम बातें याद आने लगती हैं जब चोर आफंदी को लूटकर फरार हुआ था। सराय का मुलाजिम कहता है इसके पीछे आप भागे थे हुजूर, मगर वो फरार हो गया था। आफंदी कहता है हम खाने पर मिले थे, मैंने तुम्हें बताया था कि वो चोर था, क्या वो मेरे बाद यहाँ आया था? मुलाजिम घबराए हुए अंदाज में कहता है नहीं, वैसे भी वो 6 महीने बाद आता है। आफंदी कहता है कौन है वो, नाम क्या है उसका, तुम्हें इसका गांव पता है? मुलाजिम कहता है अगर मुझे पता होता तो क्या मैं आपका इतना वक्त ज़ाया करता आफंदी, मैं खुद जाकर इसकी जान ले लेता। आफंदी कहता है चलो चलते हैं हसन आगा। मुलाजिम कहता है आफंदी क्या आप खाना तनावुल नहीं फरमाएंगे? आफंदी कहता है शुक्रिया, वक्त ज़रा कम है, और फिर वो सराय से बाहर निकल जाते हैं। इतने में मुलाजिम सराय में वापस आकर अपनी खातून से कहता है कि मुझे फ़ौरन जाना होगा। खातून कहती है कि क्या कह रहे हैं साहब, आधी रात को तो शैतान भी बाहर नहीं निकलता। इस पर साहब कहता है ये तुम्हारा मसला नहीं खातून, मुझे फ़ौरन जाना होगा, वापस आकर तफसील बताऊंगा, मदद के लिए मौलूद को बुला लो। दूसरी तरफ रात के अंधेरे हो चुके हैं। मुलाजिम अपने सराय से बाहर निकलता है और कादी आफंदी अपने सिपाहियों के साथ इसका पीछा करते हैं। आधी रात के करीब वो एक घर के बाहर पहुंचता है, दरवाज़ा बजाता है और कहता है सरी सरी। अंदर से दरवाज़ा खोलकर सरी बाहर आता है और पूछता है खैर है कुर्दोगलो? कुर्दोगलो कहता है नहीं, बिल्कुल भी खैर नहीं। फिर वो सरी कुर्दोगलो को अंदर ले जाता है और ऊपर आकर उसके बाद पूछता है कि क्या बात है, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ गया है महमूद आगा? महमूद आगा कहता है तुमने जिस काजी को लूटा था इस पर सरी कहता है हाँ, क्या हुआ उसे? महमूद आगा कहता है कि वो अपने अहलकारों के साथ आया था, हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा था। इतने में बाहर घोड़ों की हिनहिनाहट की आवाज़ आती है और बाहर कादी आफंदी अपने अहलकारों के साथ पहुंच चुका होता है। सरी महमूद आगा को कहता है कि क्या तुम मुझे फंसा रहे हो? महमूद आगा कहता है नहीं, गाँव वाले होंगे, मेरा ताकुब नहीं किया गया। दूसरी तरफ हसन आगा दरवाज़ा बजाता है। इस पर सरी महमूद आगा को कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और इस सर खंजर से वार कर देता है। बाहर से आवाज़ आती है दरवाज़ा खोलो सरी खलील, हम जानते हैं तुम अंदर हो। मगर अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलता तो आफंदी हसन आगा को हुक्म देता है कि दरवाज़ा तोड़ो और हसन आगा दरवाज़ा तोड़ने लगता है, मगर सरी इतनी देर में दूसरी तरफ से बाहर भाग जाता है। आफंदी सीढ़ियों पर चढ़ता है दरवाज़ा तोड़कर तो महमूद आगा उसे कहता है वो भाग गया और सारे के सारे अहलकार और हसन आगा इसका पीछा करने लगते हैं। आखिरकार इसे पकड़ ही लेते हैं। पकड़े जाने के बाद महमूद आगा और सरी चोर दोनों आफंदी के कब्जे में होते हैं। सरी चोर आफंदी से माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे नहीं मालूम था कि आप कादी हैं, अगर मुझे मालूम होता तो क्या मैं आपको लूटता? तौबा माफ़ कर दीजिए मुझे, मैं बहुत जाहिल हूँ कादी आफंदी, आप बहुत अजीम हैं, मैं आपका आजिज़ खादिम हूँ, माफ़ कर दीजिए। कुरान करीम की कसम खाता हूँ आइंदा कभी चोरी नहीं करूँगा। इस पर आफंदी गुस्से से कहता है और कत्ल करोगे क्या? इस पर सरी खलील कहता है मैं एक बुरा चोर ज़रूर हूँ कादी आफंदी, कातिल नहीं हूँ, और मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आफंदी कहता है मुझे लूटने के बाद तुमने देलजी नदी के करीब 2 भाइयों को कत्ल किया। सरी खलील कहता है ये झूठ है कादी आफंदी, इल्ज़ाम है, मैं कातिल नहीं हूँ। आप खुद देखिए, देलजी नदी तो उस जानिब है, मैं तो घोड़े पर बैठ के इस तरफ गया था। आफंदी गुस्से से कहता है कि अगर तुम मेरे घोड़े पर बैठकर दूसरी तरफ गए थे तो ये मेरी दवात नदी पर कैसे गिर गई? इस पर सरी खलील के पास कोई जवाब नहीं होता और फिर उन दोनों को लेकर नहालियान की तरफ रवाना हो जाते हैं। वापसी पर कादी आफंदी सूबेदार से कहता है कि कोई मुख्तसर रास्ता नहीं है, हमें जल्दी पहुंचना है वरना तो इसे सज़ा हो जाएगी। सूबेदार कहता है एक रास्ता है कादी आफंदी, मगर वो दुश्वार है लेकिन मुख्तसर है। आफंदी कहता है हमें सूरज निकलने से 1 पहर पहले वहाँ पहुँचना होगा। सूबेदार कहता है चले इस तरफ चलिए आफंदी, और वो लोग सारे दूसरी तरफ रवाना हो जाते हैं। एक तरफ मेंबर हसन साज जिंदान में बैठा दुआ कर रहा है कि मैंने बहुत गलतियां की, मैं बहुत गुनहगार हूँ या रब तू ही माफ़ फरमाने वाला है, तू ही बख्शिश देने वाला। ये हसन आजिज़ तेरा गुनहगार बंदा है, अपने हजूर के सदक़े में मेरे दिल में अपनी शफ़क़त पैदा कर दे या रब, हम तेरे पास से आए हैं और तेरे पास ही लौट जाएंगे। मेरी माँ को सब्र अता करना या रब, इन्हें अपनी औलाद के दुख से महफूज रखना।
इस आजिज़ इस गुनाहगार बंदे को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत अता फरमा, या रब मुझे माफ़ कर दे। और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें।